हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 की 50.1 का तीसरा सवाल। ठीक है, तो चलिए अब इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल में क्या दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि आपकी बुक्स में आपको मिल जाएगा। अब पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन under similar laboratory condition. Their height were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. यानी कि बॉटनी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें दो प्लांट ए और प्लांट बी लिए गए और उनका 3 वीक तक उनकी हाइट जो बढ़ी है उसको मेजर किया गया। ठीक है, जिसका ग्राफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। अब यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं उसी ग्राफ को रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपने पहले के मेरे क्वेश्चंस देखे हुए हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ देखा है तो आपको काफी कुछ पता होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए को, 3 के ए को, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो यहां पर जो है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ में, दो लाइन बनी हुई है, एक प्लांट ए की लाइन बनी हुई है, एक प्लांट बी की लाइन बनी हुई है। ठीक है, यानी कि जब हमसे प्लांट ए के बारे में पूछा जाएगा तो हम प्लांट ए की लाइन देखेंगे, प्लांट बी का पूछा जाएगा तो हम प्लांट बी की लाइन देखेंगे। ठीक है, अभी यहां तो क्या है, डैश और रेगुलर लाइन दिखाया गया। अगर ये कलर्ड होता तो हो सकता है मल्टीपल कलर में दिखाया जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलिए तो प्लांट ए के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड वीक, अब देखिए यहां पर ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो है हमारा वीक्स में, और हाइट जो दी गई है हमें वो वाई एक्सिस में दी गई है ऊपर की तरफ वर्टिकली। ठीक है, तो अब चलिए एक्स एक्सिस पे हमें क्या देखना है, वीक्स, और वाई एक्सिस पे हमें देखना है हाइट। तो एक्स एक्सिस पे पहले देखते हैं वीक, 2 वीक, यानी कि दूसरा वीक ये था, और दूसरे वीक पर प्लांट ए की हाइट जो कि ये है, ये मेरी हाइट थी प्लांट ए की। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो कितनी थी उस दिन प्लांट की हाइट, तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ प्लांट ए ऑन सेकेंड वीक वॉज, अब 6 और 8 के बीच में, अब ये देखिए मैंने आपको हमेशा बताया वर्टिकल लाइन जो होती है यानी कि वाई एक्सिस, उसमें कंसिस्टेंट डिफरेंस होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट डिफरेंस होता है। तो यहां पर 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, 2 8 2 4 6 8 10 इस तरीके से चल रहा है। तो अब हमें क्या है कि इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी। तो यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो बिल्कुल बीच में से दी गई है, यानी कि 7 था। और वैल्यू जो है यहां पर देखिए, यहाँ इसकी यूनिट दिखाई गई है सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। ये सेंटीमीटर में हमें दिया गया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी जो है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ए का फर्स्ट। ठीक है, अब करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, प्लांट ए की थर्ड वीक में पूछेगी। अब थर्ड वीक क्या है, थर्ड वीक मेरा यहां पर है। प्लांट ए जो है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये प्लांट ए का है, तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू देनी है जो कि हमारी यहां पर ये यहां से ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो अगेन हाइट ऑफ प्लांट ए ऑन थर्ड वीक वॉज 9 सेंटीमीटर। अगेन हमने उसकी यूनिट लिख दी। तो ये हो गए हमारे एक आंसर। अब हम करते हैं बी का सॉल्यूशन। बी में क्या है, जैसे हमें प्लांट ए की बोली गई थी वैसे हमें प्लांट बी के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अब प्लांट बी के बारे में देखते हैं। प्लांट बी में क्या है, सेकेंड वीक पे पॉइंट दोनों के मैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है ये 7 ही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लांट बी ऑन सेकेंड वीक वॉज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड की। तो सेकेंड में क्या है, थर्ड वीक पे पूछा गया, तो थर्ड वीक मेरा ये रहा, और थर्ड वीक में प्लांट बी जो है वो ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइन है वो मेरी प्लांट बी की है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बताना है, ये हमारा क्या है 10। तो हाइट ऑफ प्लांट बी ऑन थर्ड वीक वॉज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं।
चलिए अब हम बात करते हैं अगले की। ये तो हमारे ए और बी सॉल्व हो गए, मैं इनको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आगे समझाने में आसानी रहे। ठीक है, अब क्या है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। तीसरे सप्ताह में हमारा जो प्लांट ए है वो कितना ग्रो हुआ, हमें ये बताना है। अब हम ग्रो हुआ कैसे बता सकते हैं, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास कल 5 रुपए थे, आज आपके पास 10 रुपए हैं, तो अब आपके पास कितने रुपए मिले आपको पिछले 24 घंटे में, तो आप क्या करोगे, कल से आज से कल की वैल्यू को माइनस कर दोगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलता है। तो सी की जो वैल्यू है, सी का सॉल्यूशन जो है वो ये है कि प्लांट ए जो मेरा था वो ये था 9 सेंटीमीटर, है ना, और ये वाला जो है सेकेंड वीक में वो था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं 9 में से अगर 7 को माइनस कर देता हूं, ये मेरा 9 है, 9 में से 7 को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लांट ए वॉज ग्रोन 9 minus 7 is equals to 2 सेंटीमीटर इन थर्ड वीक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसी तरीके से डी को सॉल्व करते हैं। डी में क्या है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रोन फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। वही सवाल जो सी में पूछा गया था वही सवाल को डी में पूछा गया, लेकिन इसमें प्लांट बी के बारे में पूछा गया। तो प्लांट बी क्या था हमारा, अब प्लांट बी का देख लेते हैं। प्लांट बी में हमारा क्या था, 10 था, यहां पर 10 सेंटीमीटर हमने निकाला था। ठीक है, और सेकेंड वीक में हमने निकाला था यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, प्लांट बी वॉज ग्रोन 10 minus 7 is equals to 3 सेंटीमीटर इन फ्रॉम सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। ठीक है, ये हो गया हमारे डी का आंसर। अब करते हैं ए का आंसर, ई का आंसर हम करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड में खिसका देता हूं ताकि आसानी से मैं आपको समझा सकूं। इसको थोड़ा छोटा करके एक साइड कर देता हूं, ये मैंने एक साइड रख दिया। अब मैं करता हूं ई का आंसर। ई मुझे बताना है ड्यूरिंग विच पीरियड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब कैसे पता चलेगा, अगर हम नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू घटाते जाएं, यानी कि थर्ड वीक में हमारा कितना ग्रो हुआ था, थर्ड वीक में हमारा ग्रो हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट वीक में कितना ग्रो, सेकेंड वीक में कितना ग्रो हुआ है, ये जो है हमारा यहां पर हमें पॉइंट मिल रहा है 2 का और यहां मिल रहा है 7 का, यानी कि 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, 5 सेंटीमीटर ग्रो हुआ है हमारा प्लांट ए। तो प्लांट ए ग्रोन इन सेकेंड वीक, ग्रोन मोस्ट इन सेकेंड वीक, ये हमारा हो गया ई का आंसर। अब करते हैं एफ का आंसर। एफ में क्या है, बी के बारे में पूछ लिया है, जैसे हमने ए के बारे में निकाला ऐसे प्लांट बी के बारे में निकालेंगे। प्लांट बी का यहाँ पर क्या था 10 सेंटीमीटर, यहाँ कितना था 7 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 से 7 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और यहाँ से 7 से 10 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो 6 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी जो है प्लांट बी ग्रोन, अच्छा सॉरी इसमें उल्टा पूछ लिया है, सॉरी इसमें हमसे पूछ लिया गया कि लीस्ट कौन सा ग्रो हुआ है, सबसे कम कौन सा ग्रो हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, हमारा सबसे कम कौन सा है 3 सेंटीमीटर वाली वैल्यू है, तो यानी कि थर्ड वीक में प्लांट बी ग्रोन लीस्ट इन थर्ड वीक। क्लियर ना, ए में पूछा गया था कि भाई सबसे ज्यादा कब ग्रो हुआ है, और बी में पूछा गया है यानी कि एफ वाले सवाल में पूछा गया है कि सबसे कम कब ग्रो हुआ है। तो सबसे कम वाली वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे जो है कि हमारा जी में पूछा है वेयर 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जब दोनों प्लांट की हाइट बिल्कुल बराबर थी। अब अगर आप यहां देखेंगे तो पहले वाले वीक में एक की 1 सेंटीमीटर हाइट थी और दूसरे की 2 सेंटीमीटर थी।
वीक 2 में दोनों की हाइट 7 सेंटीमीटर थी और वीक 3 में मुझे यहाँ 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मिला था। ठीक है, यानी कि वीक 2 जो था उसमें दोनों की हाइट बराबर थी। तो वीक 2 was the time when both plants have same heights। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।